भारत की स्पेस एजेंसी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो एक बार फिर सुर्खियों में है। इसरो ने अपने मिशन के जरिए देश का लगातार नाम रोशन किया है। इसरो ने अपनी मेहनत और स्वदेशी तकनीक के दम पर भारत को अंतरिक्ष विज्ञान में नई पहचान दिलाई। मंगलयान मिशन ने पहली ही कोशिश में मंगल की कक्षा में पहुंचकर दुनिया को चौंका दी। इसके बाद चंद्रयान 3 के जरिए भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग करने वाला पहला देश बना। आदित्य L1 मिशन सूर्य के अध्ययन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। PSLV जैसे भरोसेमंद रॉकेटों ने कई उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं आपके साथ सौरभ। इसरो एक बार फिर अपने नए मिशन के लिए चर्चाओं में है। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद इसरो ने मिशन चंद्रयान 4 पर काम करना शुरू कर दिया है। चंद्रयान 4 को लेकर इसरो को बड़ी सफलता हाथ लगी है। इसरो के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ने अब तक के सबसे कठिन मून मिशन के लिए लैंडिंग की जगह खोज ली। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लगभग 1 वर्ग किलोमीटर का पैच है जहां चंद्रयान 4 की सफल लैंडिंग करवाई जा सकती है। बता दें कि यह इसरो का पहला रिटर्न मिशन होगा, यानी चंद्रयान 4 को वापस धरती पर भी लाना है। चंद्रयान 2 ऑर्बिटर से मिली तस्वीरों के आधार पर वैज्ञानिकों ने मॉन्स माउंटेन MM4 क्षेत्र को लैंडिंग के लिए सबसे सही बताया। मॉन्स माउंटेन चंद्रमा के साउथ पोल के पास स्थित करीब 6000 मीटर ऊंचा पहाड़ है। इसकी चोटी काफी हद तक सपाट है, जो लैंडिंग के लिए काफी अनुकूल है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वैज्ञानिकों ने इस स्टडी को लूनर एंड प्लेनेटरी साइंस कॉन्फ्रेंस 2026 में पेश किया। लैंडिंग साइट तय करने के लिए चंद्रयान 2 ऑर्बिटर पर लगे ऑर्बिटर हाई रेजोल्यूशन कैमरे की तस्वीरों का इस्तेमाल किया गया है। यह कैमरा चंद्रमा की सतह को करीब 32 सेंटीमीटर प्रति पिक्सल के रेजोल्यूशन में दिखाता है। इससे छोटे क्रेटर, पत्थर, ढलान और सतह की बनावट साफ नजर आती है, जिससे लैंडिंग के लिए खतरनाक इलाकों की पहचान पहले ही हो जाती है। सवाल खड़ा होता है कि आखिर MM4 को ही लैंडिंग के लिए क्यों चुना गया। वैज्ञानिकों द्वारा स्टडी में मॉन्स माउंटेन क्षेत्र की 4 अलग अलग लैंडिंग साइट्स का आकलन किया गया। इनमें MM4 साइट को सबसे सुरक्षित माना गया। इस साइट पर औसतन ढलान करीब 5 डिग्री है, जबकि लैंडर 10 डिग्री तक के ढलान पर उतरने में सक्षम है। यहाँ बड़े पत्थर कम है और ज्यादातर बोल्डर 0.3 मीटर से छोटे पाए गए हैं, जिससे लैंडिंग का जोखिम कम हो जाता है। MM4 साइट पर लगातार 11 से 12 दिन तक सूर्य की रोशनी मिलने की संभावना। इस क्षेत्र से पृथ्वी के साथ रेडियो कम्युनिकेशन भी साफ बना रहता है, जिससे मिशन के दौरान संपर्क में कोई बड़ी दिक्कत नहीं आती। इसरो के 2104 करोड़ रुपए के इस मिशन में चंद्रमा की चट्टानों और मिट्टी को पृथ्वी पर वापस लाया जाए। मिशन में 2 अलग अलग रॉकेट का इस्तेमाल होगा, हैवी लिफ्टर LV-M3 और इसरो का रिलायबल वर्कहॉर्स PSLV अलग अलग पेलोड लेकर जाएंगे। स्टैक 1 में लूनर सैंपल कलेक्शन के लिए असेंडर मॉड्यूल और सतह पर लूनर सैंपल कलेक्शन के लिए डिसेंडर मॉड्यूल शामिल है। स्टैक 2 में थ्रस्ट के लिए एक प्रोपल्शन मॉड्यूल, सैंपल होल्ड के लिए ट्रांसफर मॉड्यूल और सैंपल को पृथ्वी पर लाने के लिए री एंट्री मॉड्यूल शामिल है। चंद्रयान 4 को इसरो का अब तक का सबसे मुश्किल मून मिशन माना जाता है। चंद्रयान 4 की सफलता भारत को उन चुनिंदा देशों की कतार में खड़ा कर सकती है जो चंद्रमा से सैंपल लाकर पृथ्वी पर सुरक्षित वापस लाने की तकनीक में महारत रखते हैं। आने वाले समय में यह मिशन भारत के अंतरिक्ष भविष्य की दिशा और दशा दोनों तय करने वाला साबित हो सकता है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।